वेलकम टू ई फार्मेसी स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, जो था हाउ टू स्टडी हेड्रोसाइक्लिक के सर हेड्रोसाइक्लिक रिंग की स्टडी कैसी करनी है, स्ट्रक्चर के बारे में कैसे स्टडी करनी है। तो इसलिए इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें कुछ मैं 3 या 4 ट्रिक्स बताऊँगा, जिसके बाद आपको जो है स्ट्रक्चर की स्टडी करना बिल्कुल आसान हो जाएगी। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेके बता देने वाला हूँ, जिससे कि आप कोई भी स्ट्रक्चर आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो नीचे दिया गया लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देखिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए मैं आपको पहला रूल बता देता हूँ, जो कि है अज़ा एंड अजोल रूल। तो देखिए, जोल तो जिस किसी भी स्ट्रक्चर के नेम के आखिर में आता है OLE, तो उसमें एक चीज़ फिक्स होती है, वो होती है 5 कार्बन की रिंग और साथ ही साथ 2 वहाँ पर डबल बॉन्ड आने वाले होते हैं। तो ये चीज़ें अगर OLE आता है तो फिक्स हो जाती है। तो सपोज़ कीजिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं पायराजोल का। तो पायराजोल का अगर हम नाम लिखते हैं तो देखिए यहाँ जो लास्ट में आता है वो है OLE। तो जैसे मैंने कहा OLE आता है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी 5 कार्बन की एक रिंग। तो OLE के हिसाब से हमने 5 कार्बन की रिंग निकाल ली और 2 डबल बॉन्ड आने यहाँ पर हमें लिखने हैं, क्योंकि आया है OLE। तो चलिए 2 डबल बॉन्ड भी यहाँ पर दे देते हैं। अब जो है सेकंड ट्रिक है वो है, यहाँ पर आया है PYR। तो अब PYR का मतलब क्या होता है? PYR का मतलब है नाइट्रोजन। यानी कि अगर PYR की स्ट्रक्चर के आखिर में पहले कभी भी अगर लिख कर आता है तो वहाँ पर आपको ऐड करना है नाइट्रोजन। तो सिंपली हम यहाँ नाइट्रोजन ऐड कर देंगे। तो देखिए बिल्कुल ईजिली ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर हमने कम्प्लीटली ड्रॉ कर लिया है। तो इसको देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आपको स्ट्रक्चर कैसे निकालने हैं। तो चलिए सेकंड एक नेम ले लेते हैं, दूसरा जो कि यही मतलब एक बार और आपको बता देता हूँ। पायराजोल यहाँ पर निकाल कर देखिए, पायराजोल की अगर हम बात करें तो कैसे यहाँ ये ड्रॉ करना है। सबसे पहले जोल, तो आप समझ गए जोल आता है तो 5 कार्बन की यहाँ पर रिंग निकालनी है और साथ ही साथ OLE की वजह से यहाँ पर जो है आपको 2 डबल बॉन्ड भी देने हैं। उसके बाद जो है PYR की वजह से यहाँ पे आता है नाइट्रोजन। तो सिंपली आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल इतने सिंपल वे में। तो चलिए अगली कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ, जो भी कुछ इसी बारे में है कि कहाँ डबल बॉन्ड लेना है, कहाँ सिंगल बॉन्ड लेना है। इसमें भी बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है। तो अब ये भी जो है डिपेंड होता है स्ट्रक्चर के नेम पर से आप मतलब पहचान सकते हैं कहाँ आपको डबल बॉन्ड देना है और कहाँ सिंगल। जैसे कि OLE आया तो मैंने कहा था कि डबल बॉन्ड 2। तो यहाँ पर जो सेकंड वर्ड आता है वो अगर आता है यहाँ पर OLINE, अगर लास्ट में यह आता है OLINE यानी कि ओलिन, तो यहाँ पर आपको बस सिंगल एक डबल बॉन्ड देना है। यानी कि कोई भी अगर स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड यहाँ पर देना है, अगर आखिर में आता है OLINE। इसका अगर एग्जाम्पल ले ले तो हमने पहले लिया था पायराजोल, अब हम ड्रॉ करेंगे पायरोलिन। तो देखिए पायरोलिन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली एक सिंगल स्ट्रक्चर निकालना है, जो कि होगा कुछ यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर निकालना है, जो कि कुछ होगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ। तो हमने पहले बात की थी डबल बॉन्ड कहाँ निकालना है, अब बात की है सिंगल बॉन्ड कहाँ निकालना है। तो आप समझ ही गए होंगे, जहाँ पर भी लास्ट में आता है OLINE या फिर LINE, तो आपको वहाँ पर देना है एक डबल बॉन्ड। तो चलिए अब बात करते हैं ऐसे कौन से स्ट्रक्चर होते हैं कि जिसमें कोई बॉन्ड नहीं आता है। तो इसमें भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम सर ये पहचाने कि यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं लिखना है या फिर यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है। तो वो भी मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ कि किस तरह से आपको पहचानना है कि यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है या फिर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो जब कभी भी आखिर में आता है किसी भी स्ट्रक्चर के नेम के लीड इन, तो वहाँ पर आपको कोई भी बॉन्ड देना नहीं पड़ता है। अगर हम पहले से एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने कहा था अगर आता है OLE तो आपको यहाँ पर लेने हैं 2 डबल बॉन्ड। उसके बाद अगर आता है यहाँ पे LINE तो यहाँ पर आपको एक सिंगल डबल बॉन्ड देना होता है। और अगर आता है लीड इन तो यहाँ पर आपको कोई भी डबल बॉन्ड नहीं देना होता है। तो ये 3 बातें थी। जो थर्ड वाला है उसका एक एग्जाम्पल मैं लेके आपको बता देता हूँ। तो जैसे हमने देखा पहले पायराजोल जिसमें थे 2 डबल बॉन्ड, उसके बाद देखा पायराजोलिन जिसमें था एक डबल बॉन्ड, और जो थर्ड वन है वो है पायराजोलिडीन। तो इसमें जो है कोई भी डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं आने वाला। तो किस तरह से ड्रॉ करना है, जैसे PYR आया तो यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन, और जैसे कि लीडिन आया तो यहाँ पर जो है 5 कार्बन की तो जो है रिंग रहने वाली है, यानी कि स्ट्रक्चर रहने वाला है, पर साथ ही साथ लीडिन आने की वजह से ही यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं आने वाला। तो सिंपली 5 कार्बन यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, एक नाइट्रोजन दे दीजिए
और जो है सॉरी यार कोई भी डबल बॉन्ड नहीं देना है। तो बस इस तरह का ये स्ट्रक्चर होगा। देखिए भी इतना सिंपल है ये। तो ये कुछ ट्रिक्स थे, और भी आने वाली वीडियो में आने वाली कई सारी ट्रिक्स है स्ट्रक्चर के बारे में, जिससे कि आपको जो है स्ट्रक्चर बिल्कुल ईजी हो जाने वाला है, वो भी मैं लाने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे और क्या आपको क्वेश्चन है वो कमेंट में लिख दीजिए, तो उस पर भी मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। और जो फार्मेसी की डिटेल यानी कि पीसी की जो डिटेल वीडियो है स्ट्रक्चर की, वो जल्दी आने वाली है, तो जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।